Morning, all of you. I hope you all are very good at your place. स्टूडेंट क्लास 9 का चैप्टर है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम लोग पहले इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रायंगल किसको कहते हैं और ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है और ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के अबाउट उसी चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े हैं उसी का ये चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है। चैप्टर वही है, पार्ट 2 है। और अगर आपको फर्स्ट वाला देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और फर्स्ट वाला देखिएगा तो ट्रायंगल चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, हर फिगर का ज्योमेट्री में हर शेप का अपना एक प्रॉपर्टी है और ट्रायंगल के भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। उन प्रॉपर्टी को आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बार समझ लेते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 and sum of exterior angle is 360। किसी भी ट्रायंगल में सपोज यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जैसे इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल है, तीनों इनका सम 180 होगा। और एक्सटीरियर एंगल का, जैसे ये बाहर जो बने हुए एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी इसका, इफ़ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूसेड, किसी ट्रायंगल के इफ़ द साइड of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। अगर किसी भी ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है, इसके एक साइड को, जैसे ए बी सी है, सी को मैंने प्रोड्यूस कर दिया डी तक, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम का इक्वल होगा। यानी जो ये बाहर वाला एंगल सी है वो एंगल बी और एंगल डी के सम के इक्वल है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल सी के इक्वल ए प्लस बी है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। तीसरा प्रॉपर्टी है, इफ टू angle of a triangle are equal, if two angles of a triangle are equal, the sides opposite to them are equal। किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ पे देखिए, किसी भी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टीज है, अगर दो एंगल ये इक्वल है तो इनका अपोजिट का साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ए बी सी, इसमें अगर B इक्वल सी है, एंगल B इक्वल एंगल C है, तो ए बी इक्वल ए सी भी होगा। ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ़ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द लॉन्गर साइड हैज़ द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अगर दो साइड क्या हो, अनइक्वल हो, तो जो लॉन्गर साइड होगा, तो लॉन्गर साइड जो होगा तीनों साइड में, यानी जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप समझ रहे हैं, यानी जितना बड़ा साइड उसी के कंपेयरिंग उसका एंगल भी होगा, अपोजिट एंगल। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल हो तभी पॉसिबल है बनना, वो तभी बन सकता है जब जब बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी होगा। ठीक है, या ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा। ठीक है, या ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी होगा।
ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगा तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही कंडीशन में ही वो बन सकता है। कोई भी दो साइड तीसरे साइड से क्या होगा, किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, तभी एंगल पॉसिबल है बनना। ओके, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये फिगर बना के आपको बताना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में, मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो बाइसेक्टर होगा इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, अगर ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, देन बी ओ सी जो ये वाला एंगल होगा, इसका मेजर होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। बात समझ में आया? इस एंगल के हाफ में 90 प्लस कर दो, उतना ही मेजर का होगा। ये प्रॉपर्टीज है ना। जैसे मान लो, ध्यान दो, ये एंगल अगर 80, मान लिया मैंने, ये एंगल अगर 80 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस हाफ एंगल ये, यानी 130 होगा। क्लियरली 130 होगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो, एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा हो तो 90 प्लस हाफ एंगल ए। ठीक है, एक बार एक नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में, पॉज करके नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी द साइड ए बी एंड बी सी प्रोड्यूसेड टू एक्स वाई रेस्पेक्टिवली। कोई एक ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ओके, ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि साइड ए बी और बी सी को प्रोड्यूस किया गया, इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, एक्स वाई तक प्रोड्यूस किया गया। देन बाइसेक्टर ऑफ एक्स बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एक्स बी सी एंगल ये है, बाइसेक्टर ऑफ वाई सी बी, बाइसेक्टर ऑफ वाई सी बी, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों का बाइसेक्टर किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। तब कह रहा है एंगल बी ओ सी इक्वल टू, अगर बी ओ सी हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 90 माइनस हाफ एंगल ई। अगर एंगल ये 80 है तो ये 50 बनेगा। क्लियर है? एंगल ये 80 है, 90 माइनस 40, ये 50 होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इन अ सर्टेन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज ऑब्ट्यूज। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल बी है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ए बी सी, ये हमारा बी सी है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, एंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है जो बी सी के लॉन्ग है, यानी बी सी के लॉन्ग जो लाइन है इस पे है परपेंडिकुलर लाइन। अगर इस पे है, इन केस ऐसे ही फिगर मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे डी है, इस पे डी एक परपेंडिकुलर है, बी सी पे है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, तब कह रहा है देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC CD, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू इस वाले साइड के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2BC और CD, 2 इंटू बी सी इंटू सी डी, ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने में ये काम आएगा, क्वेश्चन बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। 2BC एंड CD,
ठीक है, एक बार पॉज करके नोट कीजिए। इन अ सर्टेन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है कोई ए बी सी, ध्यान से समझिएगा इसको, ए है, बी है और सी है, दिख रहा है, ठीक है। इन अ सर्टेन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज एक्यूट एंगल, अगर बी एक्यूट एंगल है, ओके, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी का, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी सी डी, माइनस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी, इसके इक्वल होगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है जो आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, इसको आपको देख के समझ लेना है, ठीक है। इसके बेस पे मैं क्वेश्चन दूंगा, आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 सब प्रॉपर्टी है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप, ओके। इसके बारे में, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर इज हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल। कोई इस टाइप का हो, जैसे ये एंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, ठीक, ये इसका एक्सटर्नल है, ये इंटरनल एंगल है, इसका और इसका बाइसेक्टर, ठीक है। मान लो इसका बाइसेक्टर ये है, थोड़ा सा बाइसेक्टर ऐसे मान लो, बाइसेक्टर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लो इसका नाम है ए बी, ठीक है, सी, यहाँ पे डी, सपोज मैंने कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया ई। तो इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर के मिलने से, इंटरसेक्टिंग पे जो एक एंगल बन रहा है, ये एंगल ई इक्वल टू हाफ एंगल ए, यानी वर्टिकल एंगल इसका ये है ए, तो वर्टिकल एंगल का क्या होगा, वो हाफ होगा। बात समझ में आ रहा है, एंगल ए का ए के हाफ के बराबर एंगल ई होगा, ठीक है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर इज हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल सी एक्सटर्नल का बाइसेक्टर अगर जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा एक एंगल बनेगा, वो इसका हाफ का इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसको इरेज कर दें, इक्वल टू हाफ ऑफ ए, फिगर हम दिखा देंगे, आप उसको पॉज करके लिख लेंगे। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो ठो अगर एंगल हो हमारे पास, ए बी सी हो और एक डी ई एफ हो, मान लो दोनों के एरिया का रेशियो, किसका रेशियो, एरिया का रेशियो, उसके द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल यानी ए बी सी और डी ई एफ अगर सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास, तो किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे ए बी इक्वल है डी ई के, मान लिया मैंने, बी सी इक्वल है ई एफ के, मैं ट्रायंगल बना के भी बता दूंगा आपको, ठीक है, और ए सी इक्वल है डी एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के, ठीक है। तो ये सभी का स्क्वायर का इक्वल होगा, ठीक है। एरिया का स्क्वायर, एरिया का रेशियो इनके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा, है ना, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, इनके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। क्लियर है, सारे पॉइंट समझ में आया। आई होप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के जितने भी मैंने 11th प्रॉपर्टी बताएं आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिलेगा। ढंग से वीडियो को बढ़िया से देखना, 2 बार 3 बार समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन अपना कमेंट करना, हमको जो चीज़ नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा से आपको
हम बताने का ट्राई करूँगा, दोबारा से समझाऊँगा। ओके, इसका फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, ट्रायंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल चैप्टर का। ठीक है, ऐसे जो भी आपको ट्रबल आए हमको कमेंट में लिखते रहिए। ओके, थैंक यू।